लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर होंग ने हाइड्रोजन बॉम्ब का प्लान शुरू कर दिया था, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था और उसने अपनी चोट को भी हील कर लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को देखते हैं जो सभी जगह तबाही मचाता जा रहा था। इधर कमांडर ये सब देखकर मास्टर होंग से कहता है कि हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब का प्लान तो फेल हो चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना होगा ताकि और मुसीबत ना बढ़े। ये सुनकर मास्टर होंग वॉर गॉड एआई सिस्टम की मदद से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का पाथ चेक करते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है और उन्हें पता चलता है कि वो बेहेमोथ तेजी से हेंजिया यानी मैक्स की कंट्री की तरफ जा रहा है। इधर मैक्स को भी ये बात पता चल जाती है तो बबाता मैक्स से कहती है कि अगर वो बेहेमोथ 15,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता रहा तो वो 5 मिनट से भी कम समय में हेंजिया कंट्री में पहुंच जाएगा और जिस जियांगनैन सिटी में तुम रहते हो वहां भी उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनकर मैक्स तुरंत अपने फादर को कॉल करके उनसे कहता है कि जल्दी से आप सभी को लेकर ग्रेविटी चैम्बर में चले जाओ और जब तक मैं वहां नहीं आऊं चैम्बर से बाहर मत निकलना। इसके बाद मैक्स तेजी से पूरी स्पेसशिप को स्कैन करने लगता है, जहां स्कैन करते हुए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द वो पावरफुल वेपन ढूंढना होगा, क्योंकि एक बार वो मॉन्स्टर हेंजिया कंट्री में घुस गया तो मरने वाले लोगों की गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये सोचते हुए वो अचानक से बबाता से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है जिससे वेपन हमें जल्द मिल जाए। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि स्पेस शटल में एक सीक्रेट चैम्बर है, तुम्हें वहां जाकर सबसे पहले देखना चाहिए। ये सुनकर मैक्स स्कैन करते हुए तुरंत ही उस कमरे की तरफ पहुंच जाता है जहां उसे एक और स्पेसशिप दिखती है। तो बबाता उस स्पेसशिप को अच्छे से स्कैन करके मैक्स से कहती है कि स्पेसशिप का नाम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 है और मैंने सुना है कि इससे एक बार एक स्पीशीज ने पूरी एलियन फौज को ही खत्म कर दिया था। साथ ही इसे बनाने की कीमत इस पूरी मदरशिप से भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक गन लगी हुई है जो स्टार लेवल 7 और 8 के वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स को भी मार सकती है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि तब तो ये स्पेसशिप एक स्टार लेवल स्टेज 1 वॉरियर से 100 गुना पावरफुल होगी। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि ये पावरफुल तो होगी ही, क्योंकि इसे कुछ खास लोग ही खरीद पाते हैं। इसके बाद बबाता कोड हैक करके उस स्पेसशिप का दरवाजा ओपन कर देती है और मैक्स से कहती है कि स्पेसशिप के अंदर जाने पर हमारा सामना इसके डिफेंस मैकेनिज्म से होगा जो खतरनाक होने वाला है। अब वो दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उस गेट के कुछ दूरी पर एक और गेट था और उसकी ही मदद से वो दोनों स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जा सकते थे। इधर मैक्स उस गेट तक के रास्ते को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सामने वाला दरवाजा ज्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर से उस रास्ते पर बहुत सारी लेजर है जिससे किसी भी अर्थ के वॉरियर की जान जा सकती है। इसके बाद मैक्स उस गेट की तरफ एक नाइफ फेंक कर उन लेजर्स को चेक करता है, लेकिन वो नाइफ उस गेट तक नहीं पहुंच पाता और लेजर से टकराने की वजह से तेजी से वापस आ जाता है। ये देखकर मैक्स कहता है कि ये लेजर तो अर्थ की मोस्ट पावरफुल लेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि सिर्फ लेजर से ही बचने से कुछ नहीं होगा, हमें वो सामने वाला गेट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसशिप के डोर्स ब्लैक यूटेरियम मेटल से बने हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक यूनिवर्स लेवल वॉरियर भी नहीं तोड़ सकता है। ये सुनकर मैक्स बबाता से कहता है कि क्या वो मेटल का टुकड़ा जो मुझे तुम्हारी स्पेसशिप से मिला था वो इस डोर को तोड़ सकता है। इस पर बबाता कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल तो है, बट तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ की मदद से तुम उस मेटल के टुकड़े का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुनकर मैक्स सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बबाता एक जाइंट फोर्स बूस्टर नाम की डिस्क बाहर निकालती है, जिसे देखकर मैक्स सोचता है कि ये चीज कैसे वो गेट खोलेगी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि मैं इस गैजेट की मदद से स्पेसशिप रिपेयर किया करती हूँ, क्योंकि ये गैजेट एक कार के जैक की तरह काम करता है, इसलिए ये वो गेट जरूर ओपन कर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे उन डोर्स के बीच में बने गैप में फेंकना होगा। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि पता नहीं कि मैं रेड एंड क्लाउड से प्रोटेक्टेड आर्मर और हेवनली शटल से भी शील्ड के बावजूद ये काम कर पाऊंगा या नहीं। अब मैक्स उस गेट लेजर से बचते हुए उस गेट में वो डिस्क लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उन लेजर्स की फोर्स बहुत ज्यादा थी और वो उसे बाहर फेंक देती है। तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके वो डिस्क गेट के पास भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता। अब ये देखकर मैक्स सोचता है कि वो लेजर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करती है, ऐसे तो वो उस डिस्क को वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम वहां अकेले जा रहे हो, इसलिए वो लेजर तुम पर आसानी से टारगेट कर पा रही है।
लेकिन अगर वहाँ बहुत सारी चीजें टारगेट करने के लिए हो तो लेजर सबको एक साथ टारगेट नहीं कर पाएगी और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए तुम अपने हेवनली शटल्स को कई सारे टुकड़ों में बांट कर वहाँ भेजो। ये सुनकर मैक्स ऐसा ही करता है और हेवनली शटल्स के कई नाइफ से उन लेजर को डिस्ट्रैक्ट करके उस डिस्क को डोर के अंदर भेज देता है, जिसके बाद बबाता उस डिस्क को ओपन करके डोर को ओपन कर देती है। लेकिन वो डोर ओपन होने की वजह से वो लेजर उस डिस्क को टारगेट करने लगती है। ये देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें जल्दी से गेट के उस पार जाना होगा क्योंकि ये डिस्क ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ये सुनकर मैक्स तुरंत ही अपनी हेवनली शटल को कई सारे नाइफ्स में बांटकर लेजर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस डोर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो डिस्क कमजोर पड़ रही थी, जिसकी वजह से डोर तेजी से बंद होने लगता है। पर मैक्स सही समय पर गेट की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वो अपने रटन क्लाउड को भी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि हमें जल्दी से कंट्रोल रूम में चलना चाहिए क्योंकि कंट्रोल रूम की एआई को ओवरराइड करके ही मैं इस शिप पर कंट्रोल कर पाऊंगी। ये सुनकर मैक्स बबाता के साथ उधर जाने लगता है। इस तरफ कंट्रोल रूम में शिप की एआई को बबाता और मैक्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो स्क्रीन पर शो करने लगती है कि एक स्पिरिचुअल मास्टर शिप में घुस आया है। पर कुछ भी रिस्पांस ना मिलने पर वो एआई अपने आप ही मैक्स को मारने के लिए शिप के गार्ड्स को एक्टिवेट कर देती है। इस तरफ मैक्स छुपते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी बबाता मैक्स से कहती है कि 3 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स इस तरफ आ रहे हैं जिनके कोई बायो सिग्नल्स नहीं है, तो वो जरूर रोबोट्स हैं जो हमें रोकने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उसी वक्त वो तीनों रोबोट्स मैक्स के सामने पहुंच जाते हैं और मैक्स को स्कैन करके उस पर अटैक कर देते हैं, पर मैक्स का ब्लैक गॉड आर्मर भी उनके अटैक्स को नहीं रोक पाता। तो मैक्स अपनी स्वॉर्ड को बीच में लाकर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही वो हेवनली शटल के नाइफ्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उनका उन रोबोट्स पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी उनमें से एक रोबोट मैक्स को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसके किक से बचकर अपनी लाइटनिंग अटैक का उस पर इस्तेमाल करता है, पर इसका उस पे कोई फायदा नहीं होता और वो मैक्स को पीछे कर देता है, जहाँ पहले से ही बाकी 2 रोबोट्स थे जो मैक्स पर अटैक करते हैं। लेकिन मैक्स उनसे बच जाता है, पर तभी उनमें से एक रोबोट मैक्स को अपने पैरों के नीचे दबाने लगता है, लेकिन मैक्स उसे उठा के दूर फेंक देता है। तभी बाकी दोनों रोबोट्स मैक्स के पास आके उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं। ये देखकर मैक्स सोचता है कि उनके हर एक अटैक में बहुत ताकत है, जिसकी वजह से मुझे इन्हें एक साथ रोकने में मुश्किल हो रही है। तभी मैक्स अपनी हेवनली शटल की शील्ड बनाकर उन दोनों रोबोट्स को पीछे कर देता है और उनमें से एक रोबोट पर कोन ड्रिल से हमला करता है, जिसकी वजह से वो रोबोट दूर जाके गिरता है। तभी बाकी दोनों फिर से मैक्स पर लगातार अटैक करने लगते हैं, तो मैक्स हेवनली शटल की शील्ड से उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी मैक्स देखता है कि उस रोबोट को कोन ड्रिल से कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये देखकर मैक्स सोचता है कि उसे अब इन रोबोट से बचने के लिए उस मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मैक्स उस मेटल के टुकड़े से उन दोनों रोबोट्स को पीछे फेंक देता है और तीसरे रोबोट को किक मार के पीछे कर देता है, लेकिन वो तीनों रोबोट्स फिर से खड़े हो जाते हैं और जिस पे मैक्स ने उस मेटल के टुकड़े से हमला करा था उस रोबोट पर भी बस जरा सी ही खरोच आई थी। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये तीनों रोबोट्स ब्लैक यूटेरियम मेटल से बने हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सुनकर मैक्स उन रोबोट से बच के इधर उधर भागने लगता है, जहाँ भागते हुए वो बबाता से कहता है कि भले ही ये रोबोट्स खुद ब खुद लड़ रहे हैं, लेकिन जरूर इन्हें वो एआई ही कंट्रोल कर रही होगी, तो तुम क्या इन तीनों रोबोट्स को हैक नहीं कर सकती? ये सुन के बबाता कहती है कि मैं वही कर रही हूँ, पर इन्हें वायरलेस सिग्नल से कमांड मिल रही है, इसलिए मुझे इन्हें हैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम इन्हें बस थोड़ी देर और रोक के रखो। ये सुनकर मैक्स और तेजी से उन रोबोट से दूर भागता है, लेकिन वो रोबोट्स मैक्स का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो मैक्स उनमें से एक को मेटल के टुकड़े से पीछे कर देता है और बाकी दोनों से अपनी स्वॉर्ड और क्लाउड रटन की मदद से लड़ने लगता है। लेकिन फिर भी उन रोबोट्स को कुछ भी नहीं हो रहा था और बस मैक्स को ही उन्हें रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैक्स बबाता से कहता है कि जल्दी से कुछ करो। ये सुनकर बबाता मैक्स से कहती है कि घबराओ मत, मेरी हैकिंग प्रोसेस आधी कंप्लीट हो गई है। ये सुनकर मैक्स थोड़ी देर तक और उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जो बंद था, जिसकी वजह से उन तीनों रोबोट्स को एक साथ मैक्स पर हमला करने का मौका मिल जाता है। लेकिन सही समय बबाता की हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो तीनों रोबोट्स रुक जाते हैं।
इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि अच्छा है इन तीनों रोबोट्स के पास अपनी अपनी एआई सिस्टम नहीं है, नहीं तो इन्हें रोकने में और टाइम लगता। अब बबाता मैक्स से बोलती है कि अब ये तीनों रोबोट्स मेरे कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से ये अब हमारी बात मानेंगे, इसलिए चलो अब जल्दी से कंट्रोल रूम में चलते हैं। ये सुन के मैक्स एक बार को सोचता है कि क्या वो इन रोबोट से उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को रोकने की कोशिश कर सकता है, पर उसे लगता है कि ये रोबोट्स भी उसे नहीं हरा पाएंगे। तभी वो दोनों कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, तो बबाता उनमें से एक रोबोट को ऑर्डर देके कंट्रोल रूम का दरवाजा खुलवाती है, जिसके बाद मैक्स और बबाता कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, जहां और भी रोबोट्स खड़े थे। तो बबाता उन रोबोट्स को स्कैन करके मैक्स से कहती है कि हमें इनसे खतरा नहीं है, क्योंकि अभी ये एक्टिवेट नहीं है। तभी बबाता की नज़र कंट्रोल रूम की इकलौती चेयर पर जाती है, जहां किसी की बॉडी थी, जिसे देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि जरूर ये बंदा इस शिप का कैप्टन था। उसी वक्त मैक्स उस बॉडी को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी राख बन के उड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहीं पड़ी थी, इसलिए वो बाहर के कांटेक्ट में आते ही डस्ट में बदल गई। इसके बाद मैक्स उन बाकी रोबोट्स को देखने लगता है, जहां उनको देखकर मैक्स बबाता से कहता है कि ये कौन सी स्पीशीज के रोबोट्स हैं। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि ये गार्जियन ऑफ सिल्वर स्ट्रीम कहलाते हैं, और इनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिल्वर स्ट्रीम मेटल से बने हैं, जो ब्लैक यूटेरियम मेटल से भी ज़्यादा रेयर और कॉस्टली है। साथ ही इन रोबोट्स के पास खुद का एआई सिस्टम है। ऊपर से इनकी बॉडी भी वाटर की तरह है, जिसकी वजह से अगर इन्हें कोई भी पंच करता है तो इन्हें कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये मेरे मास्टर के अटैक तक को झेल सकते थे और ये उनके गार्ड बन सकते थे। उसी वक्त स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आता है, तो मैक्स उस मैसेज को देखकर बबाता से कहता है कि क्या ये एआई सिस्टम हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रही है, जिस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये एआई सिस्टम हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। इसके बाद बबाता मैक्स से कंट्रोल रूम के पैनल पर एक पेन ड्राइव जैसी चीज़ इंस्टॉल करवाती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि ये एआई इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इस पेन ड्राइव की मदद से मैं इसे 30 मिनट के अंदर हैक कर सकती हूँ, जिसके बाद ये स्पेसशिप हमारी हो जाएगी। उसी वक्त वहाँ सारे अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं और शिप की एआई सिस्टम अनाउंस करने लगती है कि शिप पर अटैक हुआ है, इसलिए अगर 30 सेकंड के अंदर पासवर्ड नहीं डाला गया तो ये शिप अपने आप सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के बबाता कहती है कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। ये सुन के मैक्स बबाता से कहते हैं कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता, जिस पे बबाता तुरंत ही उस एआई सिस्टम को हैक करने लग जाती है, जहां वो हैक करते हुए बोलती है कि भले ही मैं इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग एआई में से एक हूँ, लेकिन किसी दूसरी एआई को 30 सेकंड में हैक करना मेरे लिए भी लगभग नामुमकिन है। पर बबाता कोशिश करती रहती है। तभी मैक्स कहता है कि हमारे पास 15 सेकंड ही बचे हैं, इसलिए जल्दी करो। ये सुन के बबाता अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा देती है। उसी वक्त टाइमर 1 पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।